लोकसभा चुनाव 2019 के लिए इनेलो ने हरियाणा में 6 संसदीय क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इनेलो नेता अभय चौटाला व प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा बुधवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रत्याशियों के नामों की उन्होंने घोषणा की। पार्टी की ओर से अंबाला सीट से रामपाल वाल्मीकि को, करनाल सीट से धर्मवीर पाड़ा को, सिरसा सीट से चरणजीत सिंह रोड़ी को, सोनीपत सीट से सुरेंद्र छकारा को, हिसार सीट से सुरेश कौंद को और फरीदाबाद सीट से महेंद्र सिंह चौहान को टिकट दिया गया है। आप सभी को बता दें कि इससे पहले भाजपा सभी 10 सीटों और कांग्रेस 6 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। लोसपा और बसपा गठबंधन ने भी 5 से अधिक उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। वहीं अब इनेलो के उम्मीदवार में मैदान में डट जाएंगे, ऐसे में कांटे की टक्कर होगी। गौर इस बात पर कि पार्टी में टूट के बाद इनेलो के नए सिरे से प्रदेश में गठबंधन को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। बावजूद इसके 2 विधायकों रणवीर गंगवा और केहर सिंह रावत के भाजपा में जाने से पार्टी को झटका लगा है। इनेलो 2014 के प्रदर्शन को दोहराना चाहती है ताकि विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं और नेताओं ने नए रक्त का संचार किया जा सके। आपको बता दें कि काफी सारी बातचीत की गई है, वो बातचीत अब आपको सुनाते हैं। करेगा सबसे पहले तो प्रशासन है, मान जाएगा पूरे छात्रों का लाठीचार्ज करते हैं। वो 2-4 बार पानी, तूफान, बेमौसमी बारिश से किसान की फसल बर्बाद हुई है। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है और उसके साथ साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से हम सरकार की इस बात के लिए निंदा करते हैं कि करनाल के अंदर जिस तरह से पुलिस ने जाकर के आईटीआई के प्रांगण में जो बच्चे बिल्कुल शांत प्रिय ढंग से स्टाफ के साथ बैठे थे, जो कहीं पत्थरबाजी में इन्वॉल्व नहीं थे, वो दूसरे बच्चों को भी अपने साथियों को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि आपको ये सब कुछ करने की बजाय हमें प्रशासन से मिलकर के और जिस बस के नीचे हमारे साथी को नीचे आने से मौत हुई है, उसके लिए प्रशासन से मिलकर के उनके खिलाफ हमें कार्रवाई के लिए प्रशासन से मिलना चाहिए। वो तो बैठ करके इस बात पे चर्चा कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने वहां ना केवल लाठी चार्ज किया लड़कों के ऊपर, बल्कि जो लड़कियां भी उस आईटीआई में पढ़ने वाली थी उनके साथ भी बहुत भद्र व्यवहार किया है। भद्र व्यवहार जो होता है वो किया। टीचर्स को भी उन्होंने प्रिंसिपल के रूम में जाकर के प्रिंसिपल को और प्रिंसिपल के साथ जो इंस्ट्रक्टर वहाँ थे उन सबको भी पीटने का काम किया। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और आपके माध्यम से इस चीज़ की मांग करते हैं कि जिन लोगों ने आदेश दिए उनके खिलाफ भी, जिन लोगों ने जाकर के इस किस्म से लाठियां बरसाई, उन सब लोगों के खिलाफ सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। उन लोगों को सस्पेंड करना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने चाहिए। और इसके लिए मुख्यमंत्री को, क्योंकि मुख्यमंत्री का अपना विधानसभा क्षेत्र है, उसकी अपनी डिस्ट्रिक्ट है, उसको मुख्यमंत्री को भी इस बात के लिए खेद प्रकट करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके साथ साथ ये जो बेमौसमी बारिश पिछले 2 दिन से चल रही है, जो तूफान आंधी आ रहे हैं, उससे जहाँ कई जगह पे ओलावृष्टि हुई है, उससे फसलों को भारी नुकसान हुआ है। सरकार को तुरंत स्पेशल गिरदावरी करके
क्योंकि किसान की बिल्कुल फंसी हुई फसल जो पकी हुई फसल जो थी, जिसपे किसान ने 1-2 दिन बाद कंबाइन चला करके उसको काट करके अपने घर में ले जाना था, इस बेमौसमी बारिश की वजह से उस किसान के खेत की खड़ी फसल बर्बाद होगी। तो इसके लिए तुरंत उसको राहत प्रदान की जाए, इसकी स्पेशल गिरदावरी और उनको तुरंत मुआवजे के रूप में पैसा दें। और उसके साथ साथ क्योंकि अब चुनाव की तारीख तय हो चुकी है, हरियाणा प्रदेश में भी नॉमिनेशन कल से शुरू हो गए। सब राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से इस चुनाव के मैदान में अपने प्रत्याशियों को लेकर के जाएंगे। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हरियाणा के हर वर्ग के लोगों को पहले भी, चाहे विधानसभा थी, लोकसभा थी, राज्यसभा थी, हमने हमेशा उन लोगों को प्रतिनिधित्व बनाया है जो लोगों के बीच में रह करके लोगों की समस्याओं को समझने का काम करते हैं और लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा में आने के बाद अपनी जिम्मेवारी जिस मतदाता ने उनको वोट देके जिता करके भेजा उसको निभाने का काम करते हैं। अब भी हमने उसी तरह से अपनी पार्टी के सारे लोगों के साथ, हमने कभी भी किसी के ऊपर प्रत्याशी थोपे नहीं। थोपने की बजाय हमने अपने पार्टी के पदाधिकारियों से, हमने डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर पे जाके पार्टी के कार्यकर्ता साथियों के साथ मीटिंगें करी और उन सब से पूछ करके फैसला लिया कि किन किन लोगों को हमें पार्टी की तरफ से उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारना चाहिए। सबसे पहले सरसा के अंदर जो हमारे सांसद चरणजीत सिंह रोड़ी जी हैं, उनको हमने इसलिए फिर से चुनाव मैदान में उतारा है कि उन्होंने अपनी जिम्मेवारी समझते हुए 5 वर्ष जहाँ सरसा लोकसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा करी, वहीं उन्होंने हरियाणा का नाम भी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का नाम भी देश के अंदर एक सांसद के रूप में एक बड़ा सम्मान उन्होंने हमें प्रदान करने का काम किया। जहां और बाकी मेंबर पार्लियामेंट के स्टिंग ऑपरेशन हो रहे थे, कोई पैसे लेकर के क्वेश्चन लगाने की बात कर रहा था, कोई पैसे लेकर के अपनी पार्टी को कमजोर करने की बात कर रहा था, कोई रिश्वत के रूप में पैसे लेकर के अपने लोगों की अनदेखी कर रहा था, वहीं हमारे सांसद के सामने भी 10 करोड़ रुपए लेकर के स्टिंग ऑपरेशन करने वाले लोग पहुंचे और उन्होंने बैग खोल दिए और उनसे ये कहा कि एक सांसद को चुनाव लड़ने के लिए पैसों की बहुत सख्त जरूरत होती है। हम आपके लिए पैसे लेकर के आए हैं, लेकिन हम आपसे इन पैसों की एवज के अंदर लोकसभा में 2 क्वेश्चन लगवाना चाहते हैं। हमारे सांसद महोदय ने, हम इस बात के लिए ना केवल उनको बधाई देते हैं बल्कि पूरी पार्टी उनकी इस बात के लिए ऋणी है कि उन्होंने पार्टी का नाम देश के अंदर बड़ा किया। उन्होंने तो उन पैसों को ठुकराया और ये बात कही कि मैं गरीब आदमी जरूर हूँ लेकिन मैं अपना ईमान नहीं बेच सकता। मेरा काम जो है, मेरे पार्टी के जो साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जिन लोगों के साथ मेरा बैठना उठना है, मेरा महीने का मुश्किल से 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा है, वो मुझे पार्टी के साथी अपनी जेब से दे करके मेरा काम चला देते हैं, मेरा इससे काम चल जाता है। इसके लिए हमने फिर से पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी राय करी, पार्टी के नेताओं से भी राय करी, सबका एक ही मत था कि हमें फिर से सरदार चरणजीत सिंह रोड़ी को सरसा से पार्टी का प्रत्याशी बनाना था। जहां हमने सरसा से उनको अपना पार्टी का प्रत्याशी बनाया, वहीं अम्बाड़ा की जो सीट है, अम्बाड़ा से भी हमने पार्टी के साधारण कार्यकर्ता को अपना उम्मीदवार बनाने का काम किया। हमारा जो डिप्टी मेयर रहे यमुनानगर के पूर्व में रामपाल, जो रामपाल वाल्मीकि, जो पहले 4 बार पार्षद रह चुके हैं, 1 बार वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, 1 बार डिप्टी मेयर रह चुके हैं।
हमने उनको अपनी पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। सब वाल्मीकि हमने अम्बाड़ा के साथियों से भी विचार विमर्श किया, अम्बाड़ा के साथ साथ यमुनानगर के सब साथियों से विचार विमर्श किया, पंचकुला के सारे साथियों से विचार विमर्श किया। हमने जहाँ पंचकुला के हमारे जिला के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम प्रदीप जी से सारी बातें करी, वहीं अम्बाड़ा के शीशपाल झंडेरी जी हमारे जो प्रधान है उनसे सारे वहाँ के हल्का के अध्यक्ष उनसे भी बात करी। अम्बाड़ा के अपने यमुनानगर के जिला के अध्यक्ष और दूसरे जो साथी उन सबसे विचार विमर्श के बाद ये फैसला लिया कि रामपाल वाल्मीकि को यहाँ से अपना प्रत्याशी बना करके चुनाव मैदान में लाया जाए। वहीं उसके साथ साथ करनाल जो लोकसभा क्षेत्र है, उस करनाल लोकसभा क्षेत्र से भी पार्टी के सारे साथियों से हमने विचार विमर्श करके फैसला लिया। हमारे पार्टी के असंध विधानसभा क्षेत्र के हल्का के अध्यक्ष हैं, उनके फादर फ्रीडम फाइटर रहे हैं और चौधरी देवीलाल के साथ उन्होंने राजनीतिक तौर पे जहाँ सक्रिय होकर के पार्टी और संगठन को मजबूत किया, वहीं सामाजिक व्यक्ति के रूप में भी उनका एक बहुत बड़ा नाम है। और खुद जो है धर्मवीर पाड़ा जी जो हमारे प्रत्याशी हैं, वो स्वयं भी समाज सेवी भी हैं, स्वयं समाज सेवी हैं और उसके साथ साथ उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने में पार्टी की तरफ से जो जिम्मेवारी उनको दी गई है उस जिम्मेवारी को उन्होंने हमेशा बेखूबी ढंग से निभाने का काम किया। पाडा गांव है, धर्मवीर नाम है उनका। सोनीपत से समाज सेवी भी है और हमारी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट के कार्यकारी प्रधान है, युवा साथी है और हमेशा उन्होंने पार्टी के संगठन को मजबूत करने में जिम्मेवारी निभाई है। सारे सोनीपत के साथियों से हमने विचार विमर्श के बाद फैसला लिया कि श्री सुरेंद्र चिकारा जी जो है उनको हमने अपनी पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। हिसार की सीट को बड़ा हॉट सीट माना जाता है और हिसार की सीट को लेकर के अलग अलग प्रतिक्रियाएं सब लोगों की आती है कि हिसार में अब की बार बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा, जहाँ कुछ लोगों का राजनीतिक अस्तित्व दांव पे लगा हुआ, जहाँ कई सर्वाइव करने की कोशिश में है, जिनका विघटन 100% इस चुनाव में है, पक्का है। वहीं हमने अपने पार्टी के सारे साथियों से विचार विमर्श किया। एक ऐसे साथी को, एक साधारण कार्यकर्ता को हमने फिर चुनाव मैदान में लाने का काम किया है, जो लगातार किसान संगठन के साथ जुड़ा रहा है, जिसने अपने पढ़ाई के जीवन से राजनीति शुरू करके किसान संगठन में काम किया और किसान की कोई भी दिक्कत आई, चाहे उसकी फसल को लेकर के आई, चाहे उसके जमीन के मुआवजे को लेकर के आई, चाहे कोई फसल खराब होने की वजह से, ओलावृष्टि से, कोई सूखा पड़ने से किसान को धरना देना पड़ा उसके लिए, और चाहे किसान के ऊपर सरकार ने कम भाव दे करके लूटने की कोशिश करी उस वक्त में, और उसके साथ साथ पूरे प्रदेश भर के अंदर जाट आरक्षण आंदोलन जब चल रहा था तो बड़ी सक्रिय भूमिका निभाने वाले हमारी पार्टी के पुराने साथी हैं सुरेश कोथ गांव है उनका। सुरेश कोथ, हमने किसान का प्रतिनिधित्व कर्ज के लोकसभा में जाकर के इसके लिए फैसला लिया कि किसानों के समस्याओं को समझने वाले व्यक्ति को भी अब की बार हमें चुनाव मैदान में उतारना चाहिए, ताकि ऐसे लोग अगर लोकसभा में चुन करके जाएंगे तो 100% मान के चलो, क्योंकि वो किसान की छोटी से छोटी समस्या को अच्छे से जानते हैं। उन्होंने उन समस्याओं के साथ जूझने का काम किया, उन्होंने उनके लिए लड़ने का काम किया। इसके लिए
सब हिसार के साथी आज हमारे यहाँ आए हुए हैं। पहले भी हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जाके चर्चा करी है और सबकी एक ही राय बनी कि इन्हीं को उम्मीदवार बनाया जाए ताकि किसानों का भी प्रतिनिधित्व लोकसभा में हो। उसके साथ साथ फरीदाबाद से हमारे पार्टी के प्रदेश के सचिव हैं, पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे हैं, वो भी समाज सेवी भी है, श्री महेंद्र सिंह चौहान जो है। हमने अपने फरीदाबाद के सब लोगों से, पलवल के सब साथियों से विचार विमर्श के बाद फैसला किया है कि अब की बार महेंद्र सिंह चौहान को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा जाए। 4 जो शेष सीटें हैं, कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र के साथ रोहतक है, महेंद्रगढ़ है और गुड़गांव है। इन 4 सीटों के ऊपर हम एक बार फिर परसों चौटाला साहब से मिलेंगे और मिलकर के उनसे फिर दोबारा चर्चा करनी चाहिए और दोबारा चर्चा करके अशोक अरोड़ा जी, रामपाल माजरा जी की जिम्मेवारी लगाएंगे कि दोनों जाकर के उनसे मिलेंगे और ये उनसे दोबारा विचार विमर्श करके परसों के दिन उन 4 सीटों की घोषणा भी एक साथ करने का काम करेंगे। कोई आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। 2 नहीं 10 करोड़ के। ये सेशन के दौरान की घटना है।